तो यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिजन दिल्ली पहुंचे हैं। रूसी दूतावास के बाहर प्रदर्शन के लिए वो रवाना हुए थे। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को बीच रास्ते में ही रोक दिया है। रूसी दूतावास के बाहर प्रदर्शन करने के लिए छात्रों के परिजन रवाना हुए थे और दिल्ली पहुंचे यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिजन। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हम। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को बीच रास्ते में ही रोक दिया है। दिल्ली पहुंचे हैं यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिजन। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रूसी दूतावास के बाहर जो है प्रदर्शनकारी परिजनों को रोक दिया गया है। सुरक्षा बलों ने बीच रास्ते में उन्हें रोक दिया और जो छात्र भारत के यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनके परिजन दिल्ली रूसी दूतावास के बाहर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे। बीच रास्ते में सुरक्षा बलों ने उनको रोक दिया है। तो आपको बता दें कि हरियाणा के भी करीब 2000 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो इस समय बंकरों की शरण लिए हुए हैं। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे समझना चाहेंगे ये जो परिजन वहां पहुंच रहे हैं दिल्ली में, ये जाहिर बात है कि ये अपने बच्चों को वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं सरकार से, लेकिन क्या कुछ ताजा अपडेट है अभी फिलहाल? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और क्योंकि रूस के खिलाफ ये नाराजगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको लाने की कवायद हालांकि सरकार ने शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक वापसी नहीं हो पाई है। लेकिन और इसी को लेकर कि रूस जिस तरीके से लगातार कार्रवाई वहां पर कर रहा है यूक्रेन में, ये बहुत ही अफसोसजनक और दुनिया भर में इसकी कहीं ना कहीं किरकिरी हो रही है रूस की, लेकिन रूस मानने को तैयार नहीं है। रूस की ओर से लगातार कब्जा करने की कोशिश की जा रही है यूक्रेन के ऊपर। और इसी बात को लेकर, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि वहां पर हमारे 20,000 से ज्यादा जो भारतीय हैं वो फंसे हुए हैं, अभी भी उनको निकालने की जो कवायद है वो चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ ही ऐसे चुनिंदा लोग हैं जिनको वापस लाया जा चुका है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से रूसी सेना का जो आक्रामक रुख देखने को मिल रहा है, उसको लेकर भारतीयों में नाराजगी है। खासतौर पर जो भारतीय छात्र उनके जो अपने हैं जो वहां पर फंसे हुए यूक्रेन में, वो अब नाराज हैं। और यही वजह है कि अब रूसी दूतावास के बाहर वो प्रोटेस्ट करने के लिए रवाना हुए थे। हालांकि सुरक्षा बलों ने उनको रास्ते में ही रोक लिया। और यूक्रेन में जिस तरीके से भारतीय छात्र फंसे हुए, उनके परिजन इस बात को लेकर बेहद नाराज हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनके जो अपने हैं, उनके जो अपने लाड़ले हैं, उनकी वतन वापसी हो। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन रूस जिस तरीके से आक्रामक रुख अपनाए हुए है, लगातार बमबारी चल रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसको लेकर जो भारतीय हैं, अब उनमें भी नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। ठीक अमित, आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे कि जिस तरह से भारत सरकार की तरफ से ये आधिकारिक बयान भी आ रहे हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि हम वहां से छात्रों को बचा लेंगे, लेकिन इस तरह से जिस तरह से हमले बढ़ते जा रहे हैं रूस के ऊपर, ऐसे में कितना मुश्किल होने वाला है भारत सरकार के लिए अपने वतन के लोगों को बचाना? बिल्कुल सही कहा आपने। और विवेक, देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि जिस तरीके से वहां पर लगातार बमबारी हो रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इन हालातों के बीच में भारतीय छात्रों को या जो भी भारतीय वहां पर फंसे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नौकरी करने के मकसद से वहां पर पहुंचे हुए हैं, नौकरी वहां पर करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बिजनेस वहां पर करते हैं। लेकिन ज्यादा तादाद में, जैसा कि विवेक आप भी जानते हैं, कि भारतीय छात्र हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं, खासतौर पर एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि एमबीबीएस की पढ़ाई की अगर भारत में हम बात करें तो भारत में बहुत ज्यादा ये कॉस्टली होती है, बहुत ज्यादा महंगी ये होती है, 1 से 1.5 करोड़ का खर्चा इसमें आता है। लेकिन अगर आप यही एमबीबीएस की पढ़ाई यूक्रेन में करना चाहें तो 20 से 25 लाख रुपए में आप पूरी की पूरी पढ़ाई आप कर सकते हैं। और यही वजह है कि काफी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन में पहुंचे हुए हैं। लेकिन किसी ने भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी, किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि हालात इतने बदतर हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है विवेक, ये पिछले 2 महीने से लगातार तनातनी दोनों देशों के बीच में चल रही थी। और अमेरिका जो है वो बार बार चेता रहा था, बार बार अमेरिका की ओर से दावा किया जा रहा था कि रूस जो है
वो यूक्रेन के ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन ने भी कहीं ना कहीं इसको हल्के में लिया और इसके साथ ही दुनिया के जो तमाम देश हैं वो लगातार यूक्रेन के साथ होने का दावा तो करते रहे। खासतौर पर अगर हम अमेरिका की बात करें या हम ब्रिटेन की बात करें, फ्रांस की बात करें, ये तमाम देश ऐसे हैं जो लगातार यूक्रेन के साथ होने का दावा तो करते रहे, लेकिन जब समय आया तो इन्होंने साथ नहीं दिया। लेकिन अब सबसे बड़ी जो चिंता वो यही है विवेक कि अब भारत सरकार की ओर से, भारतीय दूतावास की ओर से लगातार एक के बाद एक एडवाइजरी जारी की जा रही है और भारत सरकार की पहली जो प्राथमिकता है अब वो यही है कि किसी भी तरीके से इन फंसे भारतीयों को वापस कैसे लाया जाए। जिस तरीके से आज निकलकर जानकारी सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि आज रात को 2 बजे 2 विशेष जो फ्लाइट हैं, स्पेशल फ्लाइट जो हैं वो रवाना होंगी और उनके जरिए इन भारतीयों को लाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ठीक है अमित जी, आपको रोकना चाहेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम उस दिल्ली की दिखा रहे हैं जहां पर छात्रों के परिजन पहुंचे हुए हैं और बीच में जो है पुलिस ने बैरिकेड्स लगा करके रोक लिया है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बोलो। I hereby request to the Prime Minister of India and the Foreign Ministry to just look upon on this matter which is going on right now. Our children, they have been stuck there and we need help. We need some kind of established evacuation for them, and as every hour is passing on, the danger is going on increasing, I think so, and they are running out of the essentials. So we request Indian government to please help us. हमारे बच्चे वहाँ यूक्रेन की ईस्ट साइड में फंसे हुए हैं, उनको प्लीज बाहर निकालिए। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़कर, प्लीज हमारी मदद कीजिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से हम। ज्यादा सप्लाईज भी नहीं है और मतलब ज्यादा ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर पा रहे, जैसे हॉस्टल बेसमेंट से मेस तक नहीं जा पा रहे क्योंकि इतनी ज्यादा शेलिंग हो रही है वहाँ पे। और झूठ बोल रहे हैं कि सिविलियंस पे हमला नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये सब बकवास है। सब पे हो रहा है, सारे डेंजर में। अभी कम से कम जहाँ मेरा फ्रेंड है वहाँ कम से कम 5000 से ज्यादा स्टूडेंट फंसे हुए हैं, हॉस्टल मेस में है, ठंड में है और उन पे कोई हेल्प नहीं हो रही। एम्बेसी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, सारे नंबर ऑफ है, ना ये हमें अंदर जाने दे रहे और ना इंडियन एम्बेसी जो यूक्रेन में है ना वो कोई रिस्पॉन्ड कर रही है, उनके सारे नंबर ऑफ है। मेरी लगातार मेरे फ्रेंड से बात हो रही है, वो बता रहा है मेरे को हर चीज वहाँ की। कोई हेल्प नहीं है वहाँ। फ्रेंड कहाँ पर है? अकीब में ही है। हमको नहीं जाना बोलो। तो लगातार हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ बने हुए। अमित, हम आपसे समझना चाहेंगे, यहाँ पर भी जो परिजन पहुंचे हैं वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके अपनों को वतन वापस लाया जाए, लेकिन जो एक बड़ी बात है जो हम सुन रहे थे वो ये कहा जा रहा है कि कोई भी एम्बेसी जो दूतावास है, चाहे यूक्रेन में दूतावास की बात कर ले हम, जो भारतीय दूतावास पर है या फिर जो यूक्रेन की दूतावास है, उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए यही तो वजह है जो इनकी नाराजगी जो है वो खुलकर सामने आ गई है। और देखिए किस तरीके से भावुक अपील भी वो करती नजर आई। भावुक अपील कर रही थी कि हम अपने इंडियन गवर्नमेंट से, हम अपने भारत सरकार से, हम जो भारतीय राजदूत हैं उनसे हम अपील करते हैं कि वो इस पर संज्ञान लें और हमारे बच्चों को वापस लेकर आएं। देखिए ये अपने आप में विवेक, ये आपको समझना होगा कि हालात बहुत ज्यादा खराब वहां पर हो चुके हैं और यही वजह है कि अब जो पेरेंट्स, जिनको आप इससे पहले हम भी देख रहे थे, आपने भी सुना होगा कि जो लगातार वो कह रहे थे कि हमें पूरा यकीन है कि भारत सरकार इस पर संज्ञान लेगी, भारत सरकार सकुशल हमारे बच्चों को, हमारे जितने भी अपने वहां पर फंसे हैं उनको वापस लेकर आएगी। लेकिन क्योंकि हालात अब लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, बमबारी वहां पर हो रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, ऐसे में सभी को ये डर है कि भाई नुकसान कहीं ज्यादा ना हो जाए, कहीं हमारे अपने जो हैं वो अगर उनको कोई नुकसान पहुंचता है, अगर उनको किसी तरह की क्षति होती है तो बहुत दिक्कत उनको हो जाएगी। और इसीलिए अब देखिए ये जो परिजन हैं, इससे पहले आप देख रहे होंगे कि एक वीडियो के जरिए या अपने घर से ही वो गुहार लगा रहे थे सरकार से, वो अपील कर रहे थे। लेकिन अब वो जो रूसी जो दूतावास है वो वहां पर पहुंच जाते हैं, वहां जाकर वो प्रोटेस्ट करते हैं।
हालांकि पुलिस ने उनको पहले रोक देती है, लेकिन आपने सुना उनका बयान किस तरीके से वो अपील करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नाराजगी उनकी साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि भाई सरकार जो है वो लगातार दावा तो कर रही है कि हम पूरी मदद करेंगे, लेकिन मदद हमें नहीं मिल पा रही है। चाहे इंडियन एम्बेसी की वहां पर बात करें तो वहां सभी नंबर्स बंद जा रहे हैं उनके, किसी से किसी तरह की कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है। और आपने सुना भी होगा उनका ये कहना है कि हम वहां पर जो फंसे हुए हमारे अपने, उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, सभी लोगों से हम बात कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि उन्हें किसी तरह की कोई भी मदद वहां पर नहीं मिल पा रही है। और विवेक, सबसे बड़ी जो बात है, देखिए वहां जो बंकर्स बने हुए हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो बंकर्स वहां पर बनाए गए थे, वो बंकर्स अभी भी वहां पर मौजूद है, लेकिन वहां पर मूलभूत जो सुविधाएं लोगों को वो नहीं मिल पा रही हैं। और चाहे मेट्रो स्टेशन की बात करें, क्योंकि देखिए अगर हम यूक्रेन के मेट्रो स्टेशन की बात करें तो वो बहुत मजबूत बताए जाते हैं, और इसीलिए जो चाहे वो भारत सरकार हो, यूक्रेन की सरकार हो, सभी ने यही कहा है कि आप या तो जो मेट्रो स्टेशन हैं उनकी शरण लीजिए, या फिर जो शेल्टर्स जो बनाए गए हैं, जो बंकर्स बनाए गए हैं, आप उनकी शरण लीजिए। लेकिन वहां भी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। वहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, और यहां तक कि लोगों के पास पैसे की बहुत ज्यादा किल्लत अब देखने को मिल रही है। विवेक, जिनके अकाउंट में पैसे हैं वो पैसे निकाल नहीं सकते, क्योंकि एटीएम में पैसे खत्म हो चुके हैं, एटीएम खाली हो चुके हैं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और इसीलिए इनकी जो चिंता है वो वाजिब है। इनकी दुख और पीड़ा को हम और आप आसानी से समझ सकते हैं, इनके आंसुओं को, इनकी भावुक अपील को हमें समझना होगा। विवेक जी अमित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली के दिखा रहे हैं, जहां पर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिजन पहुंचे हुए हैं।